अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम। उम्मीद है तमाम मुसलमान पाकिस्तानी जहाँ कहीं भी खैर व आफियत से होंगे। साइफ़र केस का फ़ैसला आ चुका है जो कि 28 मई को आना था और वो आम तातील का दिन करार पा गया। पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर खुशी की लहर दौड़ चुकी है। तज्ज़िया निगारों ने भी यही बात की और एंकर हजरात भी यही बात कह रहे हैं कि केस बहुत ज़्यादा उजलत में चलाया गया। उसके अंदर प्रोसिक्यूटर जो है वकील सफ़ाई अपना ही उन्होंने चुनकर इमरान ख़ान को थमा दिया और उनको जो है हक़ राय और अपना जो है वकील करने की भी इजाज़त नहीं दी गई। 11:30 बजे से जो इमरान ख़ान है उनका जो है कलम बंद किया गया था। उनके जो बयानात हैं उनको कलम बंद करना शुरू किया और 1:30 बजे तक उनका बयान कलम बंद किया जाता रहा और उसके 1 घंटे के बाद ही 77 सफ़ात का जो फ़ैसला था वो 1 घंटे के अंदर ही लिख कर फ़ैसला सुना दिया गया। और इस बात पे बहुत ज़्यादा जजेस ने, चीफ़ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद ने बहुत ज़्यादा हमें भी शो की उन्होंने कि ये जो है प्री प्लान और प्री रिटन जो है फ़ैसला और जो है सुनाया गया है जो कि बिल्कुल भी जो है काबिल कबूल बात नहीं है। और इस केस में पहले भी बहुत दफ़ा झोल आ चुके हैं। इस केस को दोबारा से जो है मुअत्तल और करने की भी जो है सज़ा हो चुकी थी और इसको सस्पेंड कर दिया गया था। फिर ये दोबारा से इस केस को चलाया गया अडियाला जेल में और फास्ट फॉरवर्ड ट्रैक में चलाया गया। और जो कि जिस बुनियाद पर ये केस बना था साइफ़र, वो ना वकील सफ़ाई के पास ये केस था, ना प्रोसिक्यूटर के पास था, ना ही ट्रायल कोर्ट जज को ये केस दिखाया गया और इस किस्म के मामलात भी सामने आए। और आज शाह महमूद कुरैशी और इमरान ख़ान को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है। साइफ़र केस अब जो है बकौल अली अमीन गंडापुर के ये केस भी बढ़ गया है और अली अमीन गंडापुर ने KPK की ना जो है असेंबली के अंदर ये बात खड़े होकर कही है, जिन लोगों ने ये गलत केस बनाया है, जो लोग ये इस केस में गवाह बने हैं, उन सब के ख़िलाफ़ मैं एक्शन लूँगा, उनके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई करेंगे और उनके ख़िलाफ़ भी केसेस किए जाएंगे। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इमरान ख़ान का जो केस है वो इद्दत में निकाह वो 25 जून को लग चुका है और अब देखते हैं एक नए जज को वो कर दिया है और अब ये केस कितना लंबा खिंचता है और फिर इसका जो है फ़ैसला कब तक आता है। उसके बाद इमरान ख़ान के ऊपर जो है जो ट्वीट हुई थी हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने के लिए जो कि उन्होंने पोस्ट किया था उनके अकाउंट से। बेशक वो इमरान ख़ान ने नहीं की, उनके ट्विटर यानी कि एक्स अकाउंट से हुई थी। हालांकि पाकिस्तान के अंदर कोई भी जो आम पाकिस्तानी है वो हमूदुर रहमान की रिपोर्ट का जो ट्वीट है वो नहीं पढ़ सकता, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पहली बात तो ये एक्स जो है बैन है। लेकिन हमारी हुकूमत इतनी बेवकूफ़ और मुबैना तौर पे और उनके बारे में इस किस्म के अल्फाज का अदा करने पड़ रहे हैं जो कि गैर मुनासिब हैं, लेकिन फिर भी इंसान क्या मजबूरी में ऐसे अल्फाज अदा करने पड़ते हैं जो कि जिस हुकूमत ने ख़ुद पाकिस्तान के अंदर एक्स को बैन किया हुआ है और अब खुद ही उसका कंटेंट मीडिया पे दिन रात बता रही है कि पाकिस्तान के जो इमरान ख़ान है जो कि जेल के अंदर जिनको सज़ाएं हो चुकी हैं, उस वक्त तक उनकी कोई साइफ़र केस की सज़ा मुअत्तल नहीं हुई थी। ना तोशा खाने का भी केस उनके ऊपर चल रहा है और अगले मज़ीद 200 उनके ऊपर केसेस हैं। उनके जो है उनसे मिलने पर भी हर किसी को इतनी आसानी के साथ इजाज़त नहीं दी जाती, कोई पेपर भी उनके पास लेकर नहीं जाने दिया जाता। लेकिन फिर भी उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इमरान ख़ान ने एक्स पे जो है हमूदुर रहमान कमीशन में जो रिपोर्ट का जो है ट्वीट किया है। इस किस्म के जो हमारी जो गवर्नमेंट के लोग हैं उनकी अकलों पे पता नहीं कहाँ से पर्दा फिर गया है कि अगर एक चीज़ आपने पाकिस्तान में बैन की हुई है लेकिन आप ख़ुद उसका कंटेंट ले लेके टीवी पे आ रहे हैं, जिन लोगों ने नहीं भी देखा वो भी जाकर लोग देख रहे हैं। तो हमने वो किया है कि जो चीज़ अल्लाह ताला ने आपने किसी चीज़ को पर्दे में रखा है तो वो दुश्मनों के ज़रिए भी वो उस चीज़ को अयां कर देता है और वही हमारी कौम के लिए आगाही का बाइस बन रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला के जो काम है और अल्लाह ताला जो अपनी हिकमत से दुश्मनों से भी
जो है वो काम ले लेता है और जो आम लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, उनका उससे फ़ायदा करा देता है। तो वही जो हमारी जो इमरान ख़ान के जो मुखालिफ हैं वो ख़ुद अपनी मुँह की खा रहे हैं और जो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ ये केस बना रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान के अंदर एक्स तो बैन है और ये जो कंटेंट है बेशक इस बहुत सा 99% लोगों को नहीं पता होगा और ना ही उन्होंने VPN लगा के ये सारा कुछ पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी हमारी जो हुकूमत के जो इमरान ख़ान में के मुखालिफ बैठे हुए हैं, उन्होंने ये बेवकूफ़ानी चीज़ को भी एक्सपोज़ कर दिया है और इस अमर में जो है केस बना रहे हैं। हालांकि ये जो है अगर वो चाहते तो इस चीज़ को इतना आम नहीं करते और क्योंकि अगर लोग जितने भी लोग देख रहे नहीं देख रहे होते वो भी देखने लग जाते हैं, उनको भी इस बात की आगाही मिल जाती है कि हुकूमत इस चीज़ को क्यों उछाल रही है। हालांकि आप देखें हर किसी के पास इतना फजूल टाइम नहीं है कि वो अपने मोबाइलों में VPN डाले और एक्स को खोले और उसके बाद वो जाकर ये जो चीज़ें इमरान ख़ान ने जो पोस्ट की हैं वो जाकर पढ़े। लेकिन हमारी जो इंटेलिजेंट लोग हैं जो इमरान ख़ान के मुखालिफ हैं वो इतने ज़्यादा एफिशिएंट बनते हैं कि वो अपने पैरों पे ख़ुद कुल्हाड़ियाँ मारते हैं, उसके बाद इमरान ख़ान को गंदा करने के चक्कर में ख़ुद गंदे होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि हम लोग इसी वजह से अभी तक पीछे हैं कि दुनिया चाँद पे जा रही है, इंडिया अपने मुल्क में, भारत जो तरक्कियाँ लोग कर रहे हैं, जापान, चाइना, अमरीका जो है अपने मुल्क के लोगों के लिए फ़ायदे के काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग बस एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं जिससे पाकिस्तानियों को ज़रा बराबर कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़े जो बम गिर रहे हैं, जो कि बिजली की कीमतों में जो है बहुत बड़े बम गिर जाते हैं, लेकिन एक तरफ पाकिस्तानियों को जो है पेट्रोल में 2-3 रुपए कम करके बिजली की कीमतों में उसी दिन उसी रात में वो जो है बिजली की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया जाता है, जो कि आम पाकिस्तानी है उसकी इतनी इस्तेदाद नहीं रही है कि वो इतना बिजली का बिल दे सके। दूसरा, जो लोग सोलर पैनल पे आ चुके हैं, जो गरीब हैं, जिन्होंने कर्ज़ लेके सोलर पैनल लगवा लिए हैं, उनके ऊपर भी टैक्स की और नेट मीटरिंग की जो है सहूलत को ख़त्म किया जा रहा है, उनके ऊपर भी टैक्स लगाने की बजट, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि पाकिस्तान के अंदर अब बजट जो है 10 जून तक के वो कर दिया जाएगा। 10 जून को बजट पास हो जाएगा और 10 जून को देखते हैं पाकिस्तानियों के ऊपर क्या क्या बम गिरता है, क्योंकि ये जो बजट है उसके अंदर IMF की जो शराइत हैं, IMF की जो कंसेंसस से ये बजट बन चुका है और बन रहा है। पाकिस्तान के जो एक यूट्यूबर हैं इमरान रियाज ख़ान, उनको फिर दोबारा से जो है एयरपोर्ट के ऊपर रोक लिया गया है। वो हज की सादत हासिल करने के लिए जाना चाहते थे और जिस तरह से उनको जो है अदालत ने PCL ECL से नाम हटाने को कहा था, तो लेकिन फिर उनको दोबारा से दूसरे केस के अंदर उनका नाम डालकर उनको हज करने से रोक दिया गया और ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक अमल है। और इसी तरह से इसी ज़मन में वो बात करते हुए जो है बहुत ज़्यादा उनके लहजे से अफसरदगी ज़ाहिर थी, लेकिन उन्होंने अपने हौसले को बुलंद रखा हुआ था और उन्होंने कहा कि वो हरगिज़ भी हिम्मत नहीं हारेंगे। और इसी तरह से बहुत अफसोसनाक जो है चीज़ें सामने आ रही हैं कि लोग फ़लस्तीन का झंडा उठा रहे हैं, उनके लिए हक़ में जो है ना वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो हिफाजत करने वाले लोग हैं वो झंडों को उनसे छीन रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा अफसोसनाक बात है। हाँ, ये बात तो मानने की काबिल है कि अगर हमारा किसी भी इंस्टीट्यूट का जो सरबराह है अगर वो कोई गलत काम कर रहा है तो उसके जो मातहत लोग हैं उनको ये बात बिल्कुल भी सूट नहीं करती कि वो उस इंस्टीट्यूट के सरबराह की गलत पॉलिसी और गलत उसके ऊपर जो है ख़ुद भी अमल करने के पाबंद हों। उनको भी चाहिए अपने इदारे के जो सरबराह है उसके ख़िलाफ़ जो ये गलत चीज़ है उसके ऊपर आवाज़ उठाएं और जो जायज़ फ़ोरम है उसके लिहाज से उन तक ये बात पहुँचाएं कि ये चीज़ अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि फ़लस्तीन हम जब पाकिस्तान कायम हुआ और कायद-ए-आज़म का जो विज़न है वही हर मुसलमान हर पाकिस्तानी का विज़न है, क्योंकि कायद-ए-आज़म ने ही पाकिस्तान को बनाने में अपना किरदार अदा किया था, ना कि आज के जो हमारे जो है
हुकूमत को जो हैंडलर्स हैं वो चला रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान को आज़ाद कराया, ना ही उनकी कोई कंट्रीब्यूशन है। और जब फातिमा जिन्ना का जिस तरह से वाक़या सबके सामने आ रहा है, जो कि हुमूदुर रहमान कमीशन को जितना कि गवर्नमेंट खुद उछाल रही है, उसके बाद जो है ये आवाज़ें भी उठ रही हैं कि जो फातिमा जिन्ना है उनको क्या कहते हैं कायद-ए-आज़म के वफ़ात के बाद उनको जो है रेडियो पाकिस्तान के ऊपर ख़िताब करने की बात करने की भी इजाज़त नहीं थी। और वो उनकी जो है 74 के अंदर 1974 के अंदर या 73 के अंदर जब उन्होंने जो है कायद-ए-आज़म के मुताल्लिक़ कोई बात करनी चाहिए तो रेडियो पाकिस्तान ने उनकी जो तकरीर है उसको कट कर दिया। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अफसोसनाक और दिल को तकलीफ़ देने वाली हैं, जो कि हमारे मोहसिन हैं, हम उनकी भी कदर नहीं करते, उनकी बहन की के जो है ऊपर भी जो जिस किस्म की फातिमा जिन्ना के बारे में बातें आ रही हैं कि वो उनका तबी मौत नहीं मरी थी बल्कि उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, जो कि बातें मंजर आम पर आई हैं। जिस बंदे ने गुस्ल दिया था उसके मुताबिक और मुबैना तौर पे, क्योंकि ना ही हम लोग उस वक्त गुस्ल के साथ टाइम वहाँ पर थे, क्योंकि अगर जो चीज़ आपने खुद अपनी आंखों से नहीं देखी तो फिर आप उसको इतना उसके लिए कंफर्मेशन के लिए बात नहीं कर सकते। लेकिन जो चीज़ें मंजर आम पर आ रही हैं उसके मुताबिक और मुबैना तौर पे ये बातें भी सामने आ रही हैं, और जो कि हर मुसलमान पाकिस्तानी के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे है, क्योंकि वो कायद-ए-आज़म की बहन थी, उनसे ज़्यादा किसकी इज़्ज़त की जाएगी और किसकी कायद-ए-आज़म जिनको कहा गया कि उनको आखिरी टाइम पे एम्बुलेंस तक फ़राहम नहीं की गई, क्योंकि वो उनको जो है एम्बुलेंस की भी सहूलत मुयस्सर नहीं हुई आखिरी वक्त में। तो हम लोग वो लोग हैं जो कि जब हलवा मिल जाए तो जो हलवा बनाने वाला है उसके हाथ काट देते हैं, या तो उसको धक्का देके जो है गड्ढे में गिरा देते हैं, या तो कुएं में फेंक देते हैं, और फिर खुद सारा हलवा खाने की भरपूर कोशिश करते हैं। आज जो है जो शायर फरहाद हैं, अहमद फरहाद हैं, वो भी उनको भी जब जेल में लाया गया तो उन्होंने एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन शेर पढ़ा और लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा दाद दी, और वो अपने जो है बहुत ज़्यादा पुरज़म नज़र आए, और इतने 15-20 दिनों की सऊबत के बाद भी वो बहुत ज़्यादा अपने सरगर्म और हशाश बशार नज़र आए, और उनकी हिम्मत बिल्कुल बुलंद थी और उनके हौसले भी बुलंद थे। तो अब देखते हैं उनकी रिहाई कब तक होती है। इसी तरह से शाह महमूद कुरैशी का जो है अभी बाकी केसों में 9 मई में उनको भी जो है डाल दिया गया है। उनका रिमांड भी अगर हो गया होगा तो उनकी रिहाई मुमकिन नहीं होगी जब तक वो केस नहीं चलेगा। 9 मई के केसेस में उनको जो है 7-8 केसेस उनके ऊपर दोबारा से डाल दिए गए थे। उनकी अगर ज़मानत या रिमांड हो चुका होगा तो फिर उनको रिहाई मुमकिन नहीं है। इसी तरह से इमरान खान का भी जानबूझ के केसेस को लटकाया जा रहा है और उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक जेल के अंदर रखने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के अंदर आज बहुत ज़्यादा खुशी की लहर है, लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की 78 सीटें जो कि रिज़र्व सीट्स हैं उसका भी केस लग चुका है, लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपना पिछली रविश को जारी रखा है और वो खुद ही जो है जिस तरह से उनका कंडक्ट है वो आज भी वही रहा। और अब देखते हैं ये वाला जो केस है कल तक के लिए मौखर हो चुका है और ये जो केस है इसका ऊँट कहाँ तक और इसकी करवट कहाँ तक होती है और किस करवट बैठता है। तो अभी तक तो इतना ज़ाहिर नहीं हो रहा। अगर 78 सीटें तहरीक-ए-इंसाफ को नहीं मिलती तो जो कि इनकी जो सीटें थी जो कि दूसरी पार्टियों को दी गई हैं वो शायद उनको भी ना मिलें। यहाँ तक का तो पूरा इम्कान दिखाई दे रहा है। तज्ज़ियाकारों और जितने भी एंकर पर्सन्स हैं और जो जितने भी वकला हैं उनके मुताबिक तहरीक-ए-इंसाफ को अगर ये सीटें जो है प्रेशर की वजह से ना भी दी जाएंगी तो वो जो बंदरवाट पहले की गई थी उनको भी नहीं मिलेंगी। और इसमें इलेक्शन कमीशन और जजेस के जो रिमार्क्स हैं तरमिनल्ला मुनीब अख्तर, इन दोनों के जो रिमार्क्स हैं मुकाबले फ़हम बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदाराना है। और मुनीब अख्तर और काजी फ़ाइज़ ईसा के अंदर थोड़ी बहुत गर्मा गर्मी भी देखने में आई और आज बहुत ज़्यादा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कैदी नंबर 804 के नारेबाजी हुई। और अभी तक के लिए बस इतनी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम।